जय श्री उठ कृष्ण। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो इग्लू आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, उठ स्वस्थ जा। होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे चल रही है माँ बेटे की नौटंकी। युग उठ के आ गया है, लेकिन देखिए उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। आके नीचे सो गया है। मैं उसको कितना जगा रही हूँ लेकिन सुनना नहीं है। साहब को उठ उठ बोल रही हूँ, नहीं उठ रहा है। मैं उसके बाल खींच रही हूँ। मस्ती चल रही है दोनों माँ बेटे की। और इसको ना मुझे तंग करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है इसको मम्मी को परेशान करने में। जानबूझ के यही नौटंकी कर रहा है और उसके बाद फिर उठ के हंसने लगेगा। रोज़ का है ये उसका। जब तक उसको ना एक्स्ट्रा पैम्परिंग ना मिले तब तक मज़ा नहीं आता है। और बड़े भैया है नहीं, अंशु भाई गए हुए हैं दादाजी के घर, इस वजह से अकेला फील कर रहा है। तो मैं भी थोड़ी बहुत मस्ती करवा लेती हूँ उसको। और उसको उठा के फिर मैंने नहाने भेज दिया था और मैं आ गई हूँ ऊपर। जब से लेकिन देखिए मैं गई थी तो सिर्फ 6-7 दिन के लिए मायके मम्मी के घर। लेकिन आने के बाद 6-7 दिनों में तो ऐसा लगता है कि जैसे 6 महीने से मेरे घर में कुछ सफाई नहीं हुई है। अभी तक मैं सिर्फ नीचे की सफाई ही कर पा रही हूँ। और आज फिर आ गई थी सुबह सुबह ऊपर, क्योंकि देखिए कहीं जाते हैं ना हम लोग, का घर इतना फैल जाता है और आने के बाद देखिए घर क्लीन नहीं होता ना, जब तक हम सबकी यही टेंशन होती है, सिर्फ मेरी नहीं, हर लेडीज़ की यही कहानी है। जब तक हमारा घर क्लीन पूरा हमें नहीं मिल जाता तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ पे लगा दिए मैंने अपना देसी मैट्रेस कवर। मैट्रेस के ऊपर भी कवर लगा हुआ है ये कॉफ़ी कलर का, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन के लिए रख देती हूँ मैं। मैंने बनाया हुआ है तो फिर यूज़ कर लेती हूँ। वैसे ही घर में बनाई हुई चीज़ों को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, है ना। ये तो हम गृहिणियों की ना सबसे बड़ी आदत होती है, मतलब हमारा ये सबसे बड़ा टैलेंट है कि घर में छोटी सी छोटी चीज़ का भी हम लोग यूज़ कर लेते, किसी की चीज़ को फेल नहीं होने जा देते। तो बस यहाँ पे मैंने बेड को ठीक कर लिया है और लगा दूँगी अच्छे से झाड़ू। हाँ, और ये देखिए कितनी धूल मिट्टी आ गई है, मतलब क्लीन करना ना इसको एक हेडेक जैसा हो चुका है। हम लोग घर पे होते हैं तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन ऊपर क्लीनिंग करती रहती हूँ, वैसे कुछ यूज़ नहीं होता है। लेकिन दरवाजे के नीचे ऊपर नीचे से खिड़कियों में स्लाइडर वाली खिड़कियाँ है ना, इस वजह से स्लाइडर में कुछ भी कर लो आप, थोड़ी सी जगह तो होती ही है जहाँ से धूल मिट्टी आराम से आ सकती है और हमारे घर में आके तांडव मचा सकती है। और ना जाने से पहले मैं अगले दिन ऊपर झाड़ू पोछा लगाने आने वाली थी, लेकिन टाइम नहीं मिला, मतलब शॉपिंग भी इतनी करनी थी, ये था वो था, तो इस वजह से ऊपर नहीं आ पाई थी। तो बच्चों ने काफ़ी उद्यम मचा के रखा हुआ था, सिर्फ झाड़ू लगा के ही गई थी। और आने के बाद फिर युग ने अपना ना प्लेन बना रहा है और नाव बना रहा है, पता नहीं क्या क्या बना रहा है। तो ये सारे कांड ना वो ऊपर आके करता है, अकेला पड़ गया है ना, वो अंशु होता है ना, तो दोनों भाई मस्ती करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। खेलने भी जाएगा सोसाइटी के बच्चों के साथ तो वो शाम को जाएगा, दिन में तो जाएगा नहीं। तो दोपहर में जब भी टाइम मिलता है वो ऊपर जाके अपनी कारस्तानियाँ करता रहता है और इसकी सज़ा अभी मैं भुगत रही हूँ। तो आपके बच्चे भी शायद ऐसे ही करते होंगे, है ना। हाँ, मेरा युग थोड़ा नॉटी तो है ही, थोड़ा नहीं थोड़े से ज़्यादा नॉटी है, लेकिन कोई नहीं, बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे, है ना। हम तो अभी इतनी शैतानियाँ करेंगे नहीं, हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है। तो बस बच्चों के कमरे में झाड़ू लगा के फिर आ गई थी मैं ऊपर। अरे ऊपर ही हूँ, सॉरी यार, स्टोर रूम में। तो इस रूम में भी ना काफ़ी सारी चीज़ें हमने फैला के रखी हूँ। नीचे भी एक स्टोर रूम दिया हुआ है जिसमें मैं किचन का सामान ही रखती हूँ स्टोर रूम में। और यहाँ पे ना ये हम जहाँ पुराने घर में रहते थे ना तब का सोफ़ा है ये। तो मतलब अभी तक किसी को दिया नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। सोचा था कि बाहर लॉबी में जो जगह है ना वहाँ पे अभी कुछ करवाना है और वहीं रख देंगे, इस वजह से नहीं दिया। कुछ काम करना है इसका मुझे, जब भी बताओ करूँगी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी उसका मेकओवर, अभी टाइम है लगने में। तो इस वजह से फिर ना सब कुछ बीच बीच में पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो मैंने सोचा चलो ऐसे पड़ा हुआ है तो सबको एक जगह पे पर्टिकुलर रख के फिर क्लीनिंग करो। और ना नीचे जो डाइनिंग टेबल है मेरा 6 सीटर है, उसमें से हम लोग हैं 4 और 2 कुर्सियाँ वैसे भी यूज़ नहीं होती है। तो इस वजह से ये दो को मैंने लाके ऊपर रख दिया हुआ है, ताकि जब भी कोई गेस्ट आता है तो उतार लेते हैं, वरना हम लोग तो बिल्कुल भी डाइनिंग टेबल यूज़ नहीं करते, कभी कभार कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं भाई, हम तो देसी लोग हैं। देखो मैं खुद ही बोलती हूँ कि हमें ज़मीन पे बैठ के खाना खाना ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि डाइनिंग टेबल पे खाना बुरा होता है, लेकिन पता नहीं हम लोग सेट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो बस जैसे है वैसे है, क्या करें भैया। ओके। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैं सफाई मतलब झाड़ू लगा लूँगी, जो भी चीज़ें मुझे जितनी भी दिखी बीच में जो भी आता था वो सारा मैं अपनी जगह पे रखती जा रही थी। और
मुझे उस वजह से जगह मिल गई थी और काफ़ी इतनी इतनी दूसरी चीज़ें आ जाए ना उतनी काफ़ी सारी अभी तक जगह बची हुई है। तो बस ऐसे सब अरेंज कर दिया है। वैसे वो स्टोर रूम है नहीं, हमने बना के रखा है उसको स्टोर रूम, क्योंकि इतने सारे रूम्स हैं कैसे यूज़ हो गए, है ना। पूरे 4 बेडरूम हैं, अभी बच्चे अपना रूम यूज़ नहीं करते, और बच्चे अपने रूम यूज़ भी करेंगे तो भी वो रूम तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इस वजह से हमने एक्स्ट्रा चीज़ों रखने के लिए उसको स्टोर रूम बना दिया है। बाकी स्टोर रूम तो नीचे, और नीचे वाला स्टोर रूम भी काफ़ी बड़ा है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बस ऐसे ही कि मुझे ना थोड़ा खुला खुला सा पसंद है, एकदम भीड़ भाड़। ये युग का रूम है, लेकिन जब युग बड़ा होगा तब उसके लिए यहाँ पे सब कुछ बनेगा। तब तक ये पुरानी चीज़ें जो भी थी वो ही थी। और यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था मैंने वहाँ भी, और मंदिर की जगह में भी झाड़ू लगा दिए थे। और हाँ ना, मैं आज सुबह सुबह उठ के सीधा ऊपर ही आई हुई हूँ। अभी तक मैंने दिया बाती नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे झाड़ू लगाना था। तो सोचा सिर्फ मंदिर के आगे क्यों लगाऊँ, सभी जगह पे लगा ही देती हूँ, तो मेरा एक काम, एक टेंशन कम हो जाएगा। तो सभी जगह पे झाड़ू लग गया है। और सीढ़ियाँ भी कैसे बाकी रहती, तो फिर सीढ़ियों पे से भी मैं जितना भी कूड़ा कचरा है उन सबको लेते हुए नीचे चली जाऊँगी। और मेरा एक सबसे बड़ा जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद मैं पोछा जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब लगाऊंगी, शाम को लगाऊंगी या फिर दोपहर में, जब भी टाइम मिलेगा। अभी तो दोपहर में टाइम मिलने वाला है नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट उठ रहे हैं हम लोग। कुछ टाइमिंग नहीं रहा हमारा ना, पूरा शेड्यूल अस्त व्यस्त हो चुका है वैकेशन की वजह से। जब भी हस्बैंड को अगर जल्दी जाना होता है जॉब पे तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, उनको लेट जाना होता है तो हम लोग आराम से उठ जाते हैं। और मैं तो उठ ही जाती हूँ, लेकिन बच्चे और हस्बैंड, मतलब युग और हस्बैंड जल्दी से नहीं उठते, वो दोनों आराम आराम से उठते हैं। इस वजह से ना कुछ काम नहीं हो पाता है मेरा। अगर एक बार सभी लोग उठ जाए और एक बार नहाना धोना सबका हो जाए ना, तो फिर नाश्ता पानी हो जाता है, तो फटाफट से काम फिनिश होते हैं। लेकिन मैं अकेली उठ के ना फिर ऐसे मोबाइल लेके बैठी रहती हूँ, कुछ ना कुछ अपना काम करती रहती हूँ, एडिटिंग वेडिटिंग करती रहती हूँ। तो मेरा टाइम भी उतना बच जाता है। काम करने के बाद एडिटिंग का मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। टाइम तो अपना मैं मैनेज कर ही लेती हूँ। देखो, टाइम को तो मैं ऐसे ज़ाया नहीं जाने देती हूँ बिल्कुल भी। तो बस आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने ऊपर सारा झाड़ू लगा लिया और आ गई नीचे हॉल में। युग का यहाँ चल रहा है छोटा भीम। हम बड़े हो गए, लेकिन ये छोटा भीम बड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत देखते थे हम लोग बचपन में ये छोटा भीम। और मेरा भाई तो आज भी बोलता है कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन ये छोटा भीम बड़ा होने का नाम नहीं ले रहा है। बस तो आ गई हूँ। उसके बाद बेडरूम में, मेरे घर में सबसे ज़्यादा फैलावा आप लोगों को मिलेगा तो वो मेरा बेडरूम है, क्योंकि यहीं पर हमारा सब कुछ होता है। सारी मस्तियाँ बच्चों की, सोना उठना बैठना। हम लोग एसी इसी रूम में लगा हुआ है, इस वजह से गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा ये रूम ही यूज़ होता है। और कोई गेस्ट भी आता है ना, तो गेस्ट भी यहीं पे सो जाते हैं, जो भी हमारे घर वाले आते हैं। मतलब गेस्ट में मतलब कि ननद हुए, उनके बच्चे हुए, देवर के बच्चे, सब आने वाले ही हैं। अभी मेरे बच्चे जाएंगे दादाजी के घर, उसके बाद हम लोग जब जब भी गाँव जाएंगे वहाँ से सबको लेके आएंगे। तो वैकेशन तो पूरा अच्छे से एंजॉय करते मेरे बच्चे। और ये ना, मेरा बैग वैसे पड़ा हुआ था और युग ने पता नहीं अपनी एक चीज़ निकालने के लिए सारा कुछ नीचे ऐसे फेंक दिया है। और जब भी मैं ऊपर से आके देखती हूँ तो बैग की हालत बहुत भयानक मिलती है मुझे। तो बस बेडशीट चेंज कर दी और कपड़े भी सारे बेड पे लगा दिए, और कपड़ों को भी मैं अच्छे से समेट लूँगी। जिसको जहाँ पे रखना है उनको अपनी जगह पे रख दूँगी, बैग को भी अपनी जगह पे रख दूँगी, ताकि एक टेंशन और मेरा कम हो जाए। मतलब दिमाग पे एक बर्डन ना रहे कि हाँ मेरा अभी बैग पड़ा हुआ है। और ना ये सारे काम मैं स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से करती हूँ, शांति शांति से करती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ चलो एक ही दिन में सारा उठा लिया, और एक ही दिन में सारा काम करते तो हम थक जाते, और थकान की वजह से ना एकदम नीट एंड क्लीन वर्क नहीं होता है हमारा, है ना। तो इस वजह से मैं आराम आराम से ही काम करती हूँ। और आप लोगों को प्लीज़ मेरी मेहनत अच्छी लगती है, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, एडिटिंग करने में। ये जो आप लोग 10 मिनट का 12-13 मिनट का वीडियो देखते हैं, वो देखने के लिए तो इतना ही होता है, लेकिन इसमें हमारे पूरे दिन की मेहनत होती है, एडिटिंग और बाकी सारी बहुत काम होती है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन दबाएँ, ताकि आप लोगों को मेरे नए नए वीडियोज़ मिलते रहे। तो बस उसके बाद आ गई थी, बेडरूम क्लीन करके पोछा लगा दिया था सारे घर में मैंने। तो उसके बाद आ गई थी किचन में। आज ना जहाँ पे हस्बैंड की ड्यूटी है ना, वहीं पे मेरे जेठ जी की भी ड्यूटी थी, तो वो भी आने वाले थे खाना खाने के लिए। अभी उनको हस्बैंड ने
तुरंत ही ऑर्डर दिया है मुझे कि जल्दी जल्दी से खाना बना दो, भैया आ रहे खाना खाने के लिए। तो सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। उसने उतने में मुझे मूंग, जो साबुत मूंग मोठ बोलते हैं ना, वो मिल गए। तो मैंने भिगोए भिगोए तो नहीं थे, लेकिन घर के ही थे, हमारे खेत के ही थे। तो अपने खेत की चीज़ों की ना बात अलग होती है। ये ना 2-3 सीटियों में ही बॉयल हो जाते, पूरे अच्छे से पक जाते हैं, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो मैं मूंग को तो ज़्यादातर भिगोती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार मन किया तो भिगोती, नहीं भी करती तो 3 सीटियों में तो हो ही जाते हैं। तो मूंग को मैंने फटाफट बॉयल कर लिया था जब मैं झाड़ू लगा रही थी। और उसके बाद ऑयल ऑयल में बेसिक से मसाले, बेसिक नहीं खड़े बेसिक मसाले, और उसके बाद करी पत्ता डाल के डाल दिया है मैंने प्याज। अभी चॉपर तो जल्दी से जल्दी लाना है मुझे, बिना चॉपर के मेरा कुछ काम ही नहीं हो रहा है। कब से मैं बातें कर रही हूँ। अब तब तक बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो उसके बाद वैकेशन हो गया, वैकेशन में घूमना फिरना हो रहा है। और जब भी घर आती हूँ, जब भी किचन में ये सारे काम करती हूँ, तब मुझे चॉपर की बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। तो बस अब जल्दी से जल्दी मार्केट जाओ और चॉपर ले आओ, यही इच्छा है मेरी, है ना। हाँ तो बस टमाटर, अरे सॉरी, प्याज मेरे पक चुके थे, डाल दिए मैंने बेसिक मसाले। और उसके बाद टमाटर वमाटर डाल के अच्छे से पका लिया था। और थोड़ा ना गाढ़ा सा ही मेरे घर में मूंग सबको पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया था और गाढ़ी ग्रेवी वाले मूंग बना दिए। थोड़ा सा अभी मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर मिल जाए। और ये बेसन अच्छे से चिपक चुका है। बेसन ना भून जाता है ना, तो उसका बिल्कुल भी लगता नहीं है कि इसमें बेसन डाला हो। अगर आप लोग कोई पनीर की या ऐसी सब्ज़ी बना रहे हो, उसमें आपके पास ग्रेवी के लिए कुछ नहीं, मतलब काजू नहीं है, तो आप बेसन डाल सकते हो। और ये है हमारा आज का खाना, मूंग राइस और उसके साथ छाछ और सैलड। और रोटियां भी बनाई थी, लेकिन मैं तो रोटियां खाने वाली हूँ नहीं, मैं तो राइस लवर हूँ भाई। तो बस फ्रेंड्स, ये थे मेरे छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो जैसे आप लोगों को पता है कि क्या करना है वो सब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और यहाँ पे मैं बाहर धूप, देखिए धूप में आ गई हूँ, कितनी धूप खिली नहीं बोल सकते इसको, तो ये तो परेशान करने वाली धूप है, बहुत परेशान कर रही है। लेकिन क्या करें, कपड़ों को भी परेशान कर रही है, तो फटाफट से कपड़े ले लेती हूँ और फिर जाके उसको घर में रख देती हूँ ताकि उन्हें भी थोड़ी सी ठंडक और आराम मिल जाए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्ण।